नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मुझे ना एक ब्लाउज़ सिलने के लिए ऑफ़र आया। मेरी फ्रेंड का ही था, तो वो बोली ना कि मुझे शाम को ही चाहिए, तो आप जल्दी-जल्दी सिल दो। ठीक है, तो मैं भी क्या करती, मैं भी फिर लग पड़ी। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ का नाप ले रही हूँ आपके सामने। आप भी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट ले लो। सबसे पहले 5-5 देखो, मैं इससे नाप के फिर बना रही हूँ 5-5 इंच के। आप बॉक्सेस बना लो, और या फिर आप ब्लाउज़ रख कर भी अच्छे तरीके से नाप मेज़रमेंट ले सकते हो। ठीक है? तो मैं देखो ब्लाउज़ रख के भी नाप रही हूँ, क्योंकि वो बोली थी कि सही ब्लाउज़ बनना चाहिए, है ना? ठीक। तो फिर मैं नाप ली हूँ। अब उसके बाद मैं बॉक्सेस बना रही हूँ, क्योंकि आर्म होल की गोलाई भी तो देनी है। तो ठीक है, फिर मैं चेस्ट का पूरा नाप ले रही हूँ, कितना है इसका चेस्ट। चेस्ट आप जो भी ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग दिया रहे उसके अकॉर्डिंग। और आप अगर जो गले की शेप अगर वी नेक में ही नाप रहे हो, तो फिर कपड़े में भी वी नेक के अकॉर्डिंग ही लगा के उसके बाद फिर आपको करना है। ठीक है, उसके बाद मैं चेस्ट का मेज़रमेंट कितना है 9 इंच, 1 इंच आप एक्स्ट्रा, 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखो, किसके लिए, सिलाई के लिए, मार्जिन के लिए। ठीक है, अब पूरी लंबाई कितनी है, 14 इंच का ब्लाउज बना रहे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम कमर की गोलाई 7 इंच ले लिए हैं, फिर 1 इंच उसमें प्लेट्स के लिए, उसके बाद 2 इंच उसके लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्लेट के लिए पीछे 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और मैं आर्म होल की 1 इंच की वो लेकर गोलाई कर ले रही हूँ पूरा अच्छी तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे फटाफट से। और ये गले की कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से सीधे किनारे किनारे से जैसे जैसे शेप्स मैंने बना रखे हैं वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे ही करके बैक पार्ट की भी कटिंग करूंगी। मैंने इसे रख लिया है 6 में भी। अब फटाफट से मैं नाप के पहले तो लगा रही हूँ। सब कुछ सही, आप भी प्रॉपर वे से अच्छे तरीके से बिछा लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको रख के मैं कटिंग कर ले रही हूँ आगे की। और इसके आर्म होल की गोलाई को भी मैं काट ले रही हूँ अच्छी तरीके से। अब देखो, ये फ्रंट और बैक का दोनों का पार्ट तैयार हो गया। मैं बैक नेक बना रही हूँ, तो थोड़ा डीप वो बोली थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गला बढ़ा दूंगी। आप सब भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, तो ये बन गया फ्रंट का, ये बन गया बैक का। अब हम कटोरी की गोलाई लगाते हैं, जो कटोरी होती है उसकी। ठीक है, तो हम 8.5 इंच लगा के 2.5 इंच का लगा लूंगी। और ये बेल्ट लगा रही हूँ 12.5 इंच पर, मतलब 12.5 इंच पर हमको ये प्लेट बना ले रहे हैं, मतलब कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद में फिर 2 इंच का वो करके 2.5 इंच का इधर से लगा लेंगे। ये पूरी कटोरी चारों तरफ से हम लगा लेंगे। कटोरी का भी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी अच्छी तरीके से। अब ये मैं इधर भी थोड़ा गाढ़ा कर लूँगी और कटिंग कर लूँगी पूरी अच्छे तरीके से। अब मैं कपड़े को भी रख के काटूँगी। अभी पहले बाहीं का मैं कटिंग कर लूँ, इसमें जोड़नी पड़ेगी बाहीं थोड़ी थोड़ी कपड़े। ठीक है, तो मैं पहले कपड़े रख के नाप लेती हूँ कितनी बड़ी उन्हें बाहीं चाहिए ब्लाउज़ को। तो देखो इस तरीके से रख ली हूँ। और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। मुझे और इसमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहीं छोटी हो जाएगी, तो मैं इतना ही काट के दिखा रही हूँ अभी के लिए। और इसमें जोड़ना होगा तो मैं सिलाई करते समय ही अपने से जोड़ लूँगी। ठीक है, अब मैं यही है कपड़ा अस्तर का, तो मैं इसको इस ब्लाउज के अस्तर को इसके ऊपर बिछाऊंगी, उसके बाद कटिंग करूँगी। ठीक है, ये बैक पार्ट को मैं ऐसे बिछा दे रही हूँ, फिर कटिंग करूँगी इसकी अच्छे तरीके से। आप भी कहीं भी श्रिंक ना रहे, अच्छे तरीके से आप भी ऐसे ही करके बिछा लेना। ओके, फिर चारों तरफ से मैं फटाफट काट रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना शाम तक ही देना था, और आज ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इन सबको तुरंत फटाफट काम चाहिए। और मेरे को पता है ना, पढ़ाना भी होता है, फिर कपड़े की कटिंग भी होती है, फिर बहुत सारा घर में हाउस होल्ड वर्क भी होते हैं, है ना। मैं भी अपनी तरफ से, मैं छोटे बच्चों को जो पढ़ाती हूँ उसकी वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगी। लेकिन यार आप लोग वीडियो देख के लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। अब मैं
ये भी छोटा ही हो रहा है, देखना पड़ेगा कैसे कटेगा। ठीक है। तो मैं ऐसे बाहीं की कटिंग कर ले रही हूँ रख के कपड़े को। पूरी ब्लाउज की कटिंग मैंने दिखा दी बिल्कुल इजी वे से। अब इससे भी कोई आसान तरीका होता है? इतना ज्यादा आसान है। पंखा चल रहा है, उड़ा जा रहा है कपड़ा। पंखा बंद करके आप लोग कटिंग करना, ठीक है। मैंने भले ही खोल के किया है और पूरा उड़ रहा है, देखो। इस तरीके से पूरे ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। फिर देखो मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो इसको भी मैं काट लूंगी। रख के जमा दो, उसके बाद काट दो बराबर से। अच्छे तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा ही कटिंग करना, जिससे कि सिलने में प्रॉब्लम ना हो। सारा मैं फोल्ड करके भी रख रही हूँ, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। सिलाई की वीडियो मैं आप पूरे सीख चुकी हूँ, बस थोड़ा बाकी है। देखो ये बैक पार्ट है, मैंने गला तैयार कर दिया है। सिंपल ही बोली थी, ज़्यादा ताम झाम करनी, मतलब डिज़ाइन वाला नहीं बोली थी वो। ठीक है, तो मैं ऐसे ही अब पता है दोनों तरफ के पार्ट को जोड़ रही हूँ। पहले हम सीधा सीधा करके जोड़ लेंगे, उसके बाद उल्टा करके एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद फिर करके उसमें पूरी करेंगे। अभी मैं क्या लगा रही हूँ, बेल्ट लगा रही हूँ। ठीक है, एक बार लगाने के बाद दोबारा इसे अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे करके देखो ये बेल्ट ऐसे तैयार हो गया, एकदम परफेक्ट बेल्ट और कटोरी बन गई है। अब देखो मैं ब्लाउज का फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अभी देखो मैं अच्छा पूरी किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। मैं किनारे में जोड़ लूँगी। मशीन का धागा भी बार बार पता नहीं क्यों निकल जाता है। ये देखो